तो इस तेज़ गर्मी में हर कोई यही चाहता है कि किचन के कामों से जल्द छुटकारा मिल जाए। इसीलिए आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की भुनी हुई चटनी, जो कि सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर रेडी होती है। सालन बनाने का मूड ना हो या फिर कुछ चटपटा सा खाना हो तो ये चटनी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शफनम शाह और आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 4 बड़े साइज़ के टमाटर। अगर मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब टमाटर हैं। और साथ ही मेरे पास है 6 से 7 ग्रीन चिलीज़, ये कम स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ है। और इस चटनी में हम ऐड करेंगे 15 से 20 लहसुन के जवे। लहसुन की क्वांटिटी इस चटनी में थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन। इसमें अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ हम ये 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसकी साइड्स बार बार चेंज करते रहेंगे, ताकि हर साइड से ये इजीली कुक हो जाएं और हम इनकी स्किन रिमूव कर सकें। जैसे जैसे आप इन्हें भुनेंगे इनके छिलके सॉफ्ट होते जाएंगे। बस आपने एक साइड से भी किसी को छोड़ना नहीं है, इन्हें बार बार टर्न करते रहें ताकि हर साइड से ये इक्वली कुक हो। आप देख सकते हैं इन तीनों चीज़ों की स्किन काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकालेंगे, इसे ठंडा करेंगे और फिर इसकी स्किन रिमूव करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों की स्किन बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगी। आप सिर्फ इसका छिलका पकड़ेंगे और वो निकलता जाएगा। और इस चटनी की एक खास बात ये भी है कि आप इसे बनाकर 15 to 20 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये चटनी बनती ही इतनी मज़ेदार है, अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो आपका रोज़ाना खाने का दिल करेगा और फिर आपको रोज़ाना बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार बनाएं, इसे 15 to 20 डेज़ के लिए स्टोर कर दें। और इस चटनी को स्टोर करने का तरीका भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी चटनी 15 to 20 डेज़ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, इनकी स्किन तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 साबित लाल मिर्चें। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि हमने इसमें साबित लाल मिर्चें भी ऐड की हैं और साथ ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं तो ये चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड की हैं वो बिल्कुल भी स्पाइसी वाली नहीं है, इसलिए ये चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है, इसका एक पेस्ट बन गया है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। अब ज़ीरे को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी। अब 1 से 2 मिनट तक हम इन सारी चीज़ों की ऑयल में अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छे से भुनाई हो जाएगी, फिर हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। अब आपने मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्चें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती हैं ताकि चटनी में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ सके। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपने करनी है इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई, ताकि टमाटर की जितनी भी कच्ची स्मेल है वो सब ख़त्म हो सके। अच्छा, अब आप अगर इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसकी भुनाई करने के बाद लास्ट में आप 1 टीस्पून सिरका ऐड कर दीजिएगा, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर ये ख़राब नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की भुनी हुई चटनी रेडी हो चुकी है। आपने सिर्फ इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्राई हो जाए। एक बार मेरे कहने पर आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप इस चटनी को बनाएं और आपको ये पसंद आए तो अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।